पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे ध्यान के ऊपर, ध्यान की अंतर यात्रा। अभी हम ध्यान की थोड़ी गहराई पे बात करेंगे, जिसको कहते हैं एकाग्र चित्तता। एकाग्र चित्त होना, इस विषय पर आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पिछली बार कहा कि एक कहानी के माध्यम से ध्यान की एकाग्रता और एक चित्तता को, जिसे एकाग्र चित्तता कहते हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे एक कहानी के माध्यम से। हिमालय में एक जगह है ज्ञानगंज। इसके विषय में बहुत कुछ लिखा पढ़ा सुना गया है। कुछ लोग इसे शंभाला भी कहते हैं और शंभरीला भी कहते हैं। हमारे शास्त्रों में इसे ज्ञानगंज कहा गया है। तो ज्ञानगंज के विषय में तो चर्चा यहां नहीं करेंगे। आप इंटरनेट पे सर्च करके इसके विषय में बहुत सी जानकारी दी गई है। हम बात ज्ञान पर्वत की करेंगे। ये कहानी ज्ञान पर्वत की है। तो एक बार एक संत के पास उनका एक शिष्य आया और बोला, गुरुदेव, मुझे आपके सानिध्य में रहते हुए 3 वर्ष बीत चुके हैं और मैं आपकी बताई हुई विधि के अनुसार ही बिना नागा प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करता हूं, लेकिन मुझे इस ध्यान से आज तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जबकि संगत में कुछ मित्र कहते हैं कि उन्हें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, पर वे बता भी नहीं पाते कि उन्हें क्या प्राप्त हुआ है। तो अगर उन्हें कुछ मिला तो फिर मुझे क्यों नहीं मिला? आप कहते हैं कि अपने अंतर में खोजो। मैंने तो अपनी बुद्धि से बहुत खोजा, पर अब तक कुछ नहीं मिला। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए। तो संत जी बोले, तुम्हारी बातों का जवाब मैं कल सत्संग में दूंगा। तो अगले दिन सत्संग में जब सभी सत्संगी मौजूद थे तो संत जी बोले कि आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूं।
ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसे सच मत समझ लेना, लेकिन इस कहानी से आज आपको जो शिक्षा मिलने वाली है वह आपको पहले कभी नहीं मिली होगी। बस उस कहानी के सार पर ही अपनी नजर बनाए रखना। तो एक महात्मा अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन कभी किसी को ना तो शिष्य बनाते और ना ही दीक्षा देते थे। लोगों को पता चला गया था कि उन्हें एक ऐसे स्थान का पता है जो कि ज्ञान का पर्वत है और उसके शीर्ष पर, चोटी पर बहुत बड़ा हीरा जड़ा हुआ है, उस पर्वत की चोटी पर। उसी पहाड़ से इन महात्मा को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो वो अपनी मस्ती में मस्त रहते और किसी की भी परवाह नहीं करते थे। एक दिन 3 मित्रों ने उन महात्मा से अर्ज करी कि वह उन्हें अपना शिष्य बना लें, ताकि वे भी उस ज्ञान के पहाड़ को प्राप्त कर सकें। तो महात्मा ने बड़े गौर से उन तीनों की आंखों में झांका, फिर कुछ सोचते हुए उन तीनों मित्रों को अपना शिष्य बना लिया। कुछ दिनों बाद उन तीनों ने महात्मा से उस ज्ञान पर्वत के बारे में पूछा, जिसके शीर्ष पर हीरा जड़ा था। महात्मा बोले कि मैं तुम तीनों को एक एक करके इसका जवाब दूंगा। फिर गुरु ने पहले कहा, जो पहला शिष्य था उससे कहा, सबसे पहले तुम्हारी बारी है, तुम सीधा बिना कहीं मुड़े सीधी दिशा में बढ़ते जाना। तुम्हारे रास्ते में कुछ भी रुकावट आए, परेशानी आए या कोई घटना हो जाए, पर तुम उसकी कोई फिक्र ना करना, और शर्त यह है कि किसी भी साधन का प्रयोग ना करना। इस तरह एक दिन तुम उस पहाड़ तक पहुंच जाओगे। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और जैसा गुरु ने बताया था उस पहाड़ की खोज में निकल पड़ा। रास्ता कठिनाइयों से भरा था। कितने ही कंकड़, पत्थर और कांटे रास्ते में बिखरे पड़े थे। कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू हर जगह मौजूद थे। कांटे चुभते रहे, कीड़े काटते रहे, पर वो बढ़ता गया। घने जंगल से गुजरते वक्त जानवरों का डर भी लग रहा था और भूख भी लगी। जो भी जंगली फल फूल मिला उसने वही खाया
और कुछ आगे के सफर के लिए रख लिया। जंगल पार करके वो एक वीरान रेगिस्तान में पहुंच गया। अब प्यास के मारे उसका गला सूखने लगा था। दूर दूर तक कहीं पानी नहीं था। प्यास के मारे लगा कि अब जान निकल जाएगी। एक एक कदम बढ़ाना भारी हो गया और आखिर में थक कर गिर गया। तब पहली बार उसके मन में ख्याल आया कि क्या गुरु ने सही रास्ता बताया भी है या नहीं। कहीं इस भटक गुरु ने मुझे भी तो कहीं भटका नहीं दिया। अब तो आगे चलने की भी हिम्मत ना रही। पर तभी अचानक बादल घुमड़ पड़े और वर्षा होने लगी। पानी की बूंदों का उस पर बरसना ऐसा लगा जैसे अमृत बरस गया हो। उस पानी को पीकर उसकी जान में जान आ गई। अब वो फिर आगे बढ़ गया। चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंच गया। अब नदी पार करनी थी तो वह नदी में उतर गया। अभी बीच धारा में ही पहुंचा था कि तूफान आ गया और वह उसमें फंसकर डूबने लगा। तब उसे फिर लगा कि जरूरी गुरु ने उसे गलत दिशा में भेज दिया है। तभी उसे नदी में एक टूटा हुआ पेड़ दिखाई दिया जिसकी जड़ें दूसरे किनारे से जुड़ी हुई थी। उसने उस पेड़ को कस के पकड़ लिया और नदी के पार पहुंच गया। वहां से वो फिर आगे चल दिया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वह एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गया। खाई इतनी गहरी थी कि नीचे उसका कोई किनारा छोर नजर नहीं आता था। वहां आसपास कोई नहीं था, केवल मौत का सन्नाटा ही नजर आता था। सिवाय मृत्यु के आगे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। भयानक अंधेरा, गहरी खाई, जरा सा पैर फिसला कि सीधा मौत के मुंह में। उससे बचने का कोई रास्ता या तरीका समझ में नहीं आता था। तो जब भी कोई अभ्यासी ध्यान में प्रवेश करने लगता है तो ठीक ऐसा ही अनुभव उसे एक बार जरूर होता है। बहुत से अभ्यासी कहते हैं कि जैसे अचानक मौत ही आ गई हो और वे अचानक ध्यान से बाहर आ जाते हैं। यह बिल्कुल मौत का ही मंजर होता है। मृत्यु के बाहोश दर्शन हो जाते हैं। स्पष्ट एहसास, जबकि आपको लगता है कि बस अब ही सब खत्म, और एक गहरा सन्नाटा। अक्सर अभ्यासी
इस मुकाम पर पहुंचकर वापस लौट आते हैं। ऐसे ही जब उस शिष्य ने देखा कि आगे न रास्ता है न रोशनी और मौत सामने खड़ी है, तब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया कि वो गलत रास्ते पर है और पहाड़ की सब बातें झूठी हैं। शायद मैंने गलत गुरु पकड़ लिया या गुरु ने मुझे गलत रास्ते पर डाल दिया। वो सोचने लगा कि 2 बार तो मरते मरते बचा हूं, अब तीसरा जोखिम ना उठाना ही उचित है। और वो वहीं से वापस लौट आया। वो वापस आकर गुरु से बोला कि आपने तो मुझे गलत ही रास्ता बता दिया। वहां ना तो कोई पहाड़ है ना ही ज्ञान। इस मार्ग में तो केवल कांटे हैं, जंगल है, रेगिस्तान है, वहां ना खाना मिलता है ना पानी, जान के लाले पड़ जाते हैं। वो अलग भयंकर नदी है, गहरी खाई, उसके सिवा वहां कुछ नहीं है। वह तो मृत्यु का मार्ग है। गुरु ने पूछा, क्या इस सब से तुमने कुछ सीखा? शिष्य बोला, इसमें सीखने जैसा क्या है? मैं तो ज्ञान के पहाड़ की तलाश में गया था। गुरु बोले, अब मैं तुम्हारे दूसरे मित्र को भेजता हूं। गुरु ने दूसरे शिष्य को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तुम जाओ और तलाश करो। दूसरा शिष्य भी गया और कुछ दिन बाद वह वापस लौट आया। गुरु ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें वह ज्ञान का पहाड़ मिला? शिष्य बोला, नहीं, मुझे भी कोई पहाड़ नहीं मिला। वहां बस एक अंधेरी गहरी खाई थी। मुझे लगा कि मुझसे कोई गलती हो गई है या शायद मैं मार्ग से भटक गया हूं, इसलिए मैं आपसे फिर से मार्ग को जानने के लिए लौट आया। गुरु ने पूछा, क्या इस सब यात्रा में तुमने कुछ सीखा? शिष्य बोला, हाँ गुरुदेव, यात्रा की शुरुआत में जब जंगल आया और मैं उसे पार कर रहा था तो मैंने देखा कि कैसे सब जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वे एक दूसरे का भोजन भी हैं और एक दूसरे के पालक भी हैं। उसके बाद मैं एक मरुस्थल में पहुंचा तो मैंने पहली बार मृत्यु को अनुभव किया और जाना कि जल की एक एक बूंद और एक एक सांस की कितनी कीमत होती है। फिर जब आसमान से पानी बरसते देखा तो जाना कि कहीं तो कोई है जिसे हमारी फिक्र है और हम पर सदा उसकी दृष्टि बनी रहती है। आगे चलकर नदी के किनारे पहुंचा। उस पर उसे पार करते वक्त जब तूफान में फंसकर डूबने लगा तब जाना कि मुसीबत के वक्त हमारा विवेक ही हमारा सच्चा साथी होता है। इस तरह
टूटे हुए पेड़ की मदद से मैं बच सका। फिर जब मैं और आगे बढ़ा तब एक अंधेरी गहरी खाई ने मेरा रास्ता रोक लिया। वहां बहुत शांति थी। मेरा मन आनंद से भर गया। ऐसी परम शांति का मुझे जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं हुआ था। लेकिन उस खाई को पार करने का कोई भी तरीका मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं आगे ना बढ़ सका और वहां से मुझे वापस लौटना पड़ा। गुरुदेव, कृपया बताएं कि क्या मैं गलत रास्ते पर था या मैं रास्ता भटक गया था। गुरु ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर थे। जल्दी ही तुम्हें वो पहाड़ भी मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। अब गुरु ने तीसरे शिष्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। गुरु ने उससे पूछा, क्या तुम भी पहाड़ की तलाश में जाना चाहते हो? तीसरा शिष्य बोला, गुरुदेव, मुझे वो ज्ञान का पहाड़ मिलेगा या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता। ना ही उसे पाने की कोई लालसा मेरे भीतर जाग रही है। लेकिन मेरे दोनों मित्रों ने मार्ग का जो अनुभव किया है वह मुझे उस मार्ग पर चलने और आगे बढ़ने के लिए जरूर प्रेरित कर रहा है। मैं उस अनुभव को स्वयं करना चाहता हूं। फिर तीसरा शिष्य भी गुरु आज्ञा लेकर उस मार्ग की यात्रा पर निकल पड़ा। फिर जब कुछ दिनों के बाद तीसरा शिष्य भी यात्रा से वापस आया तो गुरु उसे देखते ही समझ गए कि इसे वह ज्ञान का पहाड़ मिल गया। शिष्य के चेहरे पर एक असीम शांति का भाव झलक रहा था। उसकी चाल ऐसी थी जैसे आनंद के सागर में कोई लहर उठ रही हो। वह गुरु के चरणों में गिरकर बोला, हे गुरुदेव, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मार्ग दिखाया। मुझे वह ज्ञान का पहाड़ मिल गया है जिसका शीश हीरे का बना है। इस पर उसके दोनों मित्र चौंक के पूछा, क्या तुम्हें वह अंधेरी खाई मिली? वह बोला, हाँ, मुझे भी वह गहरी और अंधेरी खाई मिली थी। मैंने भी वह सब कुछ अनुभव किया जो तुम दोनों ने किया था। मैंने भी वहां पहुंचकर अपनी सांसों की आवाज सुनी और दिल की धड़कनों को सुना और सुनता ही चला गया। तब मुझे लगा कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूं। यहां की अपूर्व शांति ही मार्ग के सही होने का सबूत है। जरूरी वह पहाड़ भी आसपास ही कहीं होगा। उसे ढूंढने के लिए मैं उस गहरी खाई में उतर गया। उस परम शांति को पाकर अब ज्ञान की भी परवाह और जान की भी चिंता ना थी। जीवन छूटता हो तो छूट जाए,
पर अब पीछे लौटकर ना जाऊंगा। जबकि मुझे डर भी बहुत लग रहा था, तब भी मैंने पाया कि मैं खाई में गिर नहीं रहा हूं, बल्कि उड़ रहा था। उसी तरह मैं हवा में उड़ते हुए खाई को पार करता चला गया। थोड़ा और आगे बढ़ने पर रोशनी का एक बिंदु दिखाई पड़ा और वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। और आगे बढ़ने पर रोशनी को देख पाना भी संभव ना रहा। इतना तेज प्रकाश मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था। मैं उस प्रकाश में ही था। न जाने वह प्रकाश मुझसे फूट रहा था या मुझ में समा रहा था। आंखें चौंधिया गई थीं। अब मैं डर से कांपने लगा, लेकिन फिर भी न जाने किस वेग से मैं आगे की ओर खिंचता चला गया। अचानक मेरे सामने ज्ञान का वह पहाड़ प्रकट हो गया, जिसका शीर्ष हीरे की तरह चमक और दमक रहा था, जिसके प्रकाश ने मुझे ज्ञाता बना दिया। ज्ञान के प्रकाश ने मुझे ज्ञाता बना दिया। अब मेरा मन पूरी तरह से शांत था। ना कोई विचार, ना विकार, ना भावना, ना कामना, ना कोई इच्छा और ना ही कुछ जानने की जिज्ञासा ही अब मुझ में शेष बची थी। बस आनंद ही आनंद और आनंद। एक अजीब सा हर्ष, एक उमंग, एक लहर सी मेरे भीतर उमड़ रही थी, जो मुझे आगे ही आगे खींच रही थी और मैं आनंद में लीन खींचा चला जा रहा था। फिर अचानक मुझे चेता आया कि अभी तो मेरे कुछ कर्तव्य और दायित्व बाकी हैं। गुरु आज्ञा और बल से मैं करी यात्रा का फल गुरु चरणों में अर्पित करना अभी बाकी है। गुरु के चरणों में शीश नवाना बाकी है। अभी तो गुरु उपदेश बाकी है कि इस ज्ञान के पहाड़ को पाकर मैं करूंगा क्या। गुरु उपदेश अभी बाकी है। यह चेता आते ही मैंने खुद को उस खाई के इस पार पाया, जहां से वापसी का मार्ग मेरे गुरु चरणों तक जाता था। कहा भी है, तुम ही देवता, तुम ही ईश्वर, तुम ही गुरुवर दाता हो। इतना कहकर तीसरा शिष्य भी चुप हो गया। इस कहानी के पूरे होने पर संत जी ने अपने शिष्यों से पूछा कि इस कहानी से
आपने क्या सीखा? क्या आपने कुछ सीखा? तब एक शिष्य खड़ा होकर बोला कि हे सद्गुरु, महात्मा ने अपने शिष्यों को जो रास्ता बताया था वो उनके अपने अंतर्मन का ही मार्ग था। पहले शिष्य की लगन और निष्ठा तो पूरी थी, पर वह महत्वाकांक्षी था। उस सोने के पहाड़, ज्ञान के पर्वत को पाने के लिए वो लालायित था। इसीलिए उसने रास्ते से कोई शिक्षा ना ली और ना ही कुछ सीखा। वह भी सीधा कूदकर ही पहाड़ पर चढ़ जाना चाहता था। ज्ञान के पहाड़ के लोभ में उसको कुछ दिखाई ही नहीं दिया, जबकि मार्ग में कदम कदम पर ज्ञान बिखरा पड़ा था। इसीलिए उसने वापस लौटकर कहा कि उसे कुछ नहीं मिला। दूसरे शिष्य ने सब देखा और समझा। उसने जाना कि कुदरत कैसे काम करती है, जीवन को जीना सीखा और मृत्यु का अनुभव किया। जीवन और मृत्यु के मूल्य को समझा और उसके महत्व को पहचाना, लेकिन उस छोर से वापस लौट आया जहां से उसे मंजिल मिलनी थी। उसे वहां की शांति तो पसंद आई, पर वह यह ना समझ सका कि यह असीम शांति ही उसका रास्ता है और यह कि जो निर्लिप्त है वही तृप्त हो सकता है। लेकिन फिर भी उसने अपनी इस यात्रा से बहुत कुछ पाया और सीखा। इसीलिए उसके गुरु ने उससे कहा कि जल्दी ही वह उस पहाड़ को पा जाएगा। अब तीसरा शिष्य, वह तो विरला ही निकला। उसमें उस ज्ञान के पहाड़ को पाने की कोई जिज्ञासा और लालसा नहीं थी। वह केवल मार्ग को जानना चाहता था। वह कुछ पा लेने की आकांक्षा से भी रहित था। जो अनुभव उसके मित्रों ने किया था, वह भी उस अनुभव से गुजरना चाहता था। फर्क सिर्फ इतना था कि जिस खाई से डरकर उसके दो मित्र वापस आ गए थे, वहां उसने अपनी सांसों को सुना, अपनी धड़कनों को सुना, जिन्हें सुनकर वह अपने अंदर की गहराइयों में उतरता चला गया, जहां उसे केवल एक सन्नाटा ही मिला। वह उस सब को महसूस करते हुए गहन अंधेरों में उतरता चला गया। अपने भीतर के इन अंधेरों को पार करके ही उसे अपने भीतर के प्रकाश के दर्शन हुए। यही उसके अपने चित्त का प्रकाश, उसका आत्म साक्षात्कार और ज्योत स्वरूप के दर्शन हैं। फिर उसी से गुजरकर उसे जो ज्ञान का पहाड़ मिला, वह और कुछ नहीं, वह स्वयं था। स्वमय, स्वयं। स्वयं का अर्थ ही है स्वमय। अब वह ज्ञाता बन चुका।
अब वो ज्ञानी नहीं, अनुभवी और ज्ञाता है। चेतना से पूर्ण दमकती हुई उसकी देह और हीरे के समान चमकता तीसरा तिल, यही वह स्वयं था जिसके सभी द्वार अब खुल चुके थे। वह अब अपनी आत्मा में जाग चुका था और एकाग्र चित्त अंतर में उसका सुरता चेत चुका था। यह सब सुनकर उस शिष्य की आंखें भर आईं, जो कहता था, सद्गुरु, आपकी बताई हुई विधि के अनुसार चलकर और 3 साल तक आपके सानिध्य में रहकर मुझे कुछ नहीं मिला। लज्जा से उसकी आंखें झुक गईं। वह संत जी के चरणों में गिरकर बोला, मैं आपका दूसरा शिष्य बनने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि तीसरा शिष्य बनने से पहले दूसरे की तैयारी जरूरी है। ऐसा ही कुछ हम आम जीवों के साथ भी होता है। लगन और निष्ठा में तो कोई कमी नहीं है, पर आपकी अधीरता और महत्वाकांक्षा ही जल्दी से सब कुछ पा लेने की चाह, ज्ञान की लालसा, कुछ पा लेने की कामना, यही आपके मार्ग का रोड़ा बन जाती है और आप सहज मार्ग पर सहजता से चलने की बजाय अधीरता में, लालसाओं में अधीर हो जाते हैं और खुद अपने मार्ग की रुकावट बन जाते हैं। यही है उस ज्ञानगंज की कहानी जो आज मैं आपको सुनाना चाहता था। और इस कहानी के किरदारों में आप अपने आप को कहीं पर ढूंढिए। जब आप इस कहानी के किरदारों में खुद को ढूंढ लेंगे तो आपको आपकी स्थिति का पता चल जाएगा और अगर कुछ सीख सके तो आगे का मार्ग भी मिल जाएगा। सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी, राधा स्वामी।